मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज बेटा ਆਪਾਂ पंजाब के रस्म रिवाज जो पाठ है जो कि गुरजात सिंह संधू का लिखा हुआ है ये ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं। इन्हां दा जन्म 27 फरवरी 1935 ईस्वी विच होया। किथे? पिंड कोटला बडला जिला लुधियाना विखे। इन्हां दे पिता जी का नाम सरदार हरि सिंह, इन्हां दे माता जी का नाम श्रीमती गुरजारी कौर। इन्हां दी विद्यक योग्यता MA अंग्रेजी। इन्हां दे प्रसिद्ध कहानी संग्रह हुसन दे हाणी, सोने दी इट, अमर कथा, गमले दी बेल, रुदन, बिल्लियां दा आदि। हुण आपां गल करांगे कि जो रस्म रिवाज पाठ है, रस्म रिवाज की है? रस्म रिवाज ने जो असी समाज दे विच जो असी रहने आ, मनुख जो अपना जीवन बतीत करता है, मनुख अपने जीवन के दौरान किस तरह के रस्म रिवाज निभाता है। जन्म समय किहो रस्म रिवाज होंगे ने, विआह समय किस तरह के रस्म रिवाज ने, ते मरण समय किस तरह के रस्म रिवाज ने। जदों असी समाज दे विच रहने आ तां सानूं हर तरह के रस्म रिवाजों बारे पता लगदा है। हुण मैं सब तो पहलां गल करांगी कि साडे जिहड़े रस्म रिवाज ने वो कित्थों उन्हां दी उपज होई, ये किवें होंद विच आए। बहुते कहते हैं कि जिहड़े रस्म रिवाज ने वो दैवी ताकतां नूं शुरू के जिहड़ा इहदा संस्कारां दा जिहड़ा आरंभ सी वो दैवी ताकतां नूं पतिआउण जां रिझाउण करके होया। पर जिहड़ा मनु दी भाईचारक वंड अनुसार, मनु ने भाईचारक वंड अनुसार मनुखी जीवन नूं कै भागां दे विच वंड दित्ता? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ ते संन्यासी आदि चार भागां दे विच होंदे हैं। भी जदों मनुख अपना जीवन गुजारदा है तां उन्हां नूं किहड़े-किहड़े परिस्थितियां दे विचों जां किहड़े-किहड़े भागां दे विचों लंघना पैंदा है। जो ब्रह्मचर्य है इहदे विच इस भाग दे विच की आउंदा है भी जदों असीं विद्या ग्रहण करदे हां, विद्या ग्रहण करदे हां तां विद्या ग्रहण करदे समय असीं संसार दे विच विचरना सिੱਖਦੇ हां। क्योंकि बच्चा परिवार तो कित्थों आउंदा, स्कूल दे विच आउंदा है तां स्कूल दे विच असीं दूसरे बच्चे दे नाल मिलवरतन जां किसी तरह आपां रहना समाज दे विच ओह आपां सिੱਖਦੇ हां। गृहस्थ दे विच की आ जांदा है भी जदों आपां वड्डे हो जांदे हां, वाल हो जाने तो साडा विआह कर दिता जाता है। तो विआह करने तो बाद साडियां परिवार प्रति की जिम्मेवारियां ने वो गृहस्थ भाग में आता है। बानप्रस्थ भाग दे विच की आंदा है भी जदों व्यक्ति अपने परिवार के नालों मोह त्याग करे, बाकी परिवार के मैंबरां नालों मोह त्याग के अपनी पत्नी नूं लैके जंगलां दे विच जाके भगती करे, सिमरन करे, भाव बाकी परिवारक मैंबरां का मोह त्याग के। क्योंकि कई हवन ऐसे होंगे ने जिहदे पत्नी का नाम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगे आ गया बेटा सन्यासी। सन्यासी वो होंदा है भी जदों बंदे का संसार की चीज़ों नालों बिल्कुल नाता खत्म हो जाए, भाव उहदे मन च कोई संसार की चीज़ों प्रति मोह ही ना रहे, वो ईवन जिहड़ी दो टाइम के रोटी खानी होवे वो भी मंग के घरां दे विचों पा के अपना गुजारा करे ते परिवार दे नालों बिल्कुल नाता तोड़ दे, आपकी परिवार तो दूर हो जाए, आम समाज तो दूर हो जाए, जो अपना पेट भर ली दो वक्त की बस इतों उन्होंने जो लोड़ लगे उदों मंग के खा के अपना परमात्मा की भगती के विच लीन हो जाए। जो व्यक्ति जो व्यक्ति मौत नूं हर समय चेते रखे वो की है सन्यासी भाव की बाकी परिवार के नालों संसार के नालों सारा उसका मोह भंग हो जाए, परमात्मा को चेते रखे, नाम रखे, वो आ गया सन्यासी भाव। हुण सब तो पहला ये तीन तरह के रस्म रिवाज है। गुरजात सिंह संधू ने सानूं तीन तरह के रस्म रिवाजों बारे दस्सिआ। जन्म समय के रस्म रिवाज, ब्याह दी रस्मां की ने ते मौत समय दी रस्मां की ने। हुण जन्म समय के रस्म रिवाज, गर्भ संस्कार भावें अज समा बदल चुके हैं, परंतु जदों असीं पुराना हो पढ़ीए तो सानूं पता होंदा भी स्टार्टिंग भावें लोग पढ़ लिख गए ज़्यादा ने, इन्ने जिहड़े वहम भरम ने वो नहीं करते, इन्ने रीति रिवाज नहीं करते, पर कुछ हद तक वो अज भी जिउंदे क्यों कायम ने, भावें उन्हां विच कुछ तब्दीली आ गई। सब तो पहला है गर्भ संस्कार। जदों औरत गर्भ के समय तो लैके तीजे, पंजवें ते सतवें महीने भाव की है भी औरत नूं प्रेत रूहां तो बचा करने के लिए की है उहदे पल्ले दे नाल
अनाज बन्निया जाता है। जेकर कुड़ी सौरे घर होवे तां ये अनाज कित्थों आउंदा है, पेकियां घरों भेजे जाता है। तो फिर वो जिहड़ी औरत है उस अनाज नूं अपने भाईचारे के घरां च रिंन के वंडदी है। इस तरह ये गर्भ संस्कार रीति रिवाज है। अगे है जनेपे दीयां रस्मां। जनेपे दीयां रस्मां ते बधाइयां भी जदों बच्चा हो जाता है, जदों बच्चा पैदा होते की है जच्चा ते बच्चा दोनों पूरा सेफ रखा जाता है। भाव कि एक तो उस दिन तो दीवा जगा देंगे ने, बाहर धूनी की अग पई रहती है, ठीक है, वो धुखती रहती है। भाव की है भी ताकि कोई भी उन्होंने घरे पहला आता तो उन्हें जो पता लग रहा कि जच्चा बच्चे वाला घर है भी अगला हाथ धो के फिर अंदर आ, ठीक है। तो एक दीवा जगाया जाता है तो 10 दिन मतलब ये दीवा जगता रहता है तो जच्चा तो बच्चे को समय समय पर धूफ दी जाती है। तो जो बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर की है भाईचारा भी बधाइयां दिंदा है तो जेडे लागी ने वो सारे बधाइयां दिंदे ने, ठीक है। रिश्तेदार जेडे होर अपने आंढ गुआंढ दे विचों ते जेडे लागी ने वो सारे किन्ने बधाइयां दिंदे। गुड़ती जदों बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस तो बाद गुड़ती की रस्म है। ये मन्निया जाता है भी जो व्यक्ति बच्चे को गुड़ती देगा वो गुड़ती देने वाले जो व्यक्ति आला पहला सोच विचार के रखता है कि जो मेरे बच्चा पैदा होगा तो मैं उस व्यक्ति तो गुड़ती दवावांगा जो गुणां दी खान है, जिसका स्वभाव बहुत वधिया है। क्योंकि ये मन्निया जाता है भी गुड़ती देने वाले के उत्ते बच्चे का स्वभाव जरूर जाता है। पंजवीं नहाना, फिर बच्चा होने तो 5वें दिन जिहड़ी माँ है वो सेजी मेथी ते सेजी मेथी का जिहड़ा जा बनदा अते उबाल के उसके नाल की है नहाया जाता है। उस तो बाद है छठी 6वें दिन बच्चा होने तो 6 दिन बाद माँ चौक भाव की है चौक पूर के मां की है रज के रोटी खुआई जाती है। भाव की है माँ इस ख्याल के नाल की है रोटी खाती है ताकि उसके बच्चे की जिहड़ी नीत है वो भी रजी हुई रहे, ठीक है। ये हम पता लग गया ना भी छठी का एक तो अपने दूसरे कहते होंगे ने कि आप कोई प्रोग्राम करते हैं, इतने छठी का मतलब ये है बच्चे होने तो 6वें दिन चौक पूर के भाव की अगे चौके से रोटी बनती सी, गैसा तो नहीं बनती सी की है। फिर रोटी पहले तैयार की जाती है, फिर माँ को रज के खुआई जाती है। माँ जो रोटी खाती है वो पूरी नीत नाल भाव की है पूरे मन नाल भर के रोटी रज के खाती है ताकि उसके बच्चे की नीत भी भरी रहे। बाहर बधाउण की रस्म 13वें दिन बाहर बधाउण की रस्म होती है। जिस दिन बाहर बधाउण की रस्म होती है उस दिन जिहड़े सारे लागी ने वो अपने अपनी किते के अनुसार की है उस घर आते हैं। जिवें हुण जिहड़े मैरे लोग ने मैरे लोग सनी के पत्तियां दा विच जिन्होंने बंदर वो कह देंगे ना बंदरवाल भी वो सनी के पत्तियां दा वो सेरा लैके आते हैं तो जिहड़ा मोची है वो मोजे लैके आउंदे। घमियार है एक भांडियां दा ढोरा भी उन्होंने बोल देंगे है जिहदे बच्चे को नहाउण वास्ते। पर अजकल तो बहुत साधन होर हो गए, हुण इहदे च बहुत तब्दीली आ चुकी है, ठीक है। जिहड़ी तड़ागी है वो दाई लैके आउंदी है। फिर जिहड़े परिवार वाले ने वो लागियां नूं अपने बित अनुसार की है लाभ दिंदे ने। नाम ते मुंडन संस्कार भावें साडे जिहड़ा जदों बच्चे का नाम रखा जाता है तो उस समय हरेक जिहड़ा व्यक्ति है वो अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने तो जिहड़ी नामकरण की जिहड़ी रस्म है वो होंदी है। जिवें जिहड़े सिख लोग ने गुरुद्वारियां दे विच जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो हुक्मनामा आता है उसके पहले अखर के अनुसार जिहड़े शब्द के अनुसार जिहड़ा अपने बच्चे का नाम रखते हैं, ठीक है। उस तरह हिंदू धर्म के लोग अपने जो धार्मिक ग्रंथ ने उन्होंने के अनुसार जो नाम बच्चे का निकलता उस तरह वो बच्चे का नाम रखते हैं, ठीक है। तीजे तो 5वें साल की है जिहड़ा मुंडन संस्कार होता है, ठीक है। मुंडन संस्कार भी देखो सिख लोग नहीं इस तरह करते हो बच्चे की जाम करवा देंगे है ना तो हम बोलते हैं मुंडन संस्कार। धी आया वितरण हुण जिमें असीं अज देख रहे हैं धीआं की ने बराबर मुंडियां दे बेटियां पढ़ रही ने स्कूल कॉलेजां दे विच जिहड़ी गिनती है वो
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਮਿੰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਠਾਕਾ, ਠਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਕ ਰਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜਮਾਈ। ਠਾਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਠਾਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਠਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਰਕਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ 5 ਪੂਜੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੰਮਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਠਾਕਾ। ਠਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜਮਾਈ, ਮੰਗਣੀ। ਤਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਨੇ 50-50 ਜਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈ ਹੱਥ, ਵਿਚੋਲੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ 5 ਪੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ 5 ਪੂਜੇ, ਕੇਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ 5 ਪੂਜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜਮਾਈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣਾ, ਮੌਲੀ, ਪਰਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ, ਅਨੇਕ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਤਿਥ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਘਾਹ, ਖੰਮਣੀ, ਹਲਦੀ, ਚੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਭੇਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਚੌਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਹੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਗਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ
जब उधरों मुंडे की या कुड़ी की वो की सी सब तो पहला कढ़ाई के विच गुलगुले पकाए जाते वो की है फिर अपने पेके घर दे के आउंदी सी उन्होंने कहते थे उस तो बाद फिर मठियाई तैयार करी जाती सी कढ़ाई चढ़ाना भाव कि मुंडे ते कुड़ी दोनों परिवारों के कढ़ाई जी चढ़ते होंगे सी उधरों मुंडे की मां उस इधरों कुड़ी की मां भाव कि व्यंतर दी मावां की सी सब तो पहले उस कढ़ाई के गुलगुले तैयार किए जाते थे फिर वो अपने पेके घर दे के आते भाव कि उन्होंने ज़्यादा दिन दस आउंदियां सन बटना या माइया बटना बटना की है एक ठूठी के विच तेल ठीक है ठूठी के विच तेल हो गया हल्दी हो गई ठीक है पानी हो गया उन्होंने मिला के की सी बटना बन जाते बेसन वगैरह ठूठी के एक देखो एक ठूठी में तेल पा लेंदियां ठीक है वो एक पानी हो गया हल्दी हो गई बेसन हो गया उन्होंने मिला के की बन जाता सी बटना जिहड़ा बटना सी वो मुंडे या कुड़ी जो भी उन्होंने की सी ब्याह तो कई दिन लाना पहला शुरू कर देते सन फिर की ये बटना ब्याह तो ब्याह वाले दिन आखिरी बार लाया जाता सी आपकी 7 या 9 दिन पहला ही शुरू कर देते सी नानका भी जिहड़ा ब्याह दे विच जिहड़े सद्दे हुए रिश्तेदार सी वो ब्याह तो दिन पहला पहुंचने शुरू हो जाते थे पर जिहड़ा नानका मेल सी वो सब तो वध हुंदा क्योंकि नानका मेल दे विच बेटा भी ज़्यादा मन्निया जाता सी जिहड़ा नानका मेल है वो ज़्यादा वड्डा उन्हां दा परिवार हुंदा है ते वो सारे इकट्ठे होकर आउंदे ठीक है ये नचते टपते उधरों जी मुंडे या कुड़ी की मां अपने नानके मेल की भाव की दरवाजे में खड़ के उड़ीक कर रही सेहराबंदी के घोड़ी की रस्म भी जिस दिन ब्याह वाला दिन आ जाता उस दिन की है आखिरी बार बटना मलिया जाता ठीक है बटना मल के भाव की है भी बटना किवें मलदे बेटा भी बटना जिवें सब तो पहला की है जे घाह की जो दब होती है उन्होंने ते जो बटना तैयार किया होंदा है उन्होंने ला के सब तो पहला जो बाल की जिट है वो पहला मूँह करते फिर मूँह से बाहां ते पैरों से इतने सारे किते वो मलिया जाता है उस तो बाद की सेहराबंदी की भाव की इशनान कराया जाता है फिर लड़के या लड़की को मामा जो चुक के तो पटड़ी तो हेठा उतारता है ठीक है और ठूठी जी भनी जाती है तो फिर की है भाव की है जो नहाई धोई की रस्म होती है भाव बटना मलिया जाता है तो जो मामे वालों लड़के या लड़की को उतों उतारिया जाता है तो उस तो बाद की है जो लड़के का ब्याह हो उससे सेहरा बनिया जाता है तो फिर घोड़ी की रस्म होती है घोड़ी से चढ़ने तो पहला जी भाभी है वो सुरमा पाती है तो उस तो बाद फिर जी घोड़ी की बांग है भैन फड़ती है भैन घोड़ी की बांग फड़ी दी जाती है उस तो बाद है जंज का स्वागत भी जी जंज है अजकल पैलसां च ही ब्याह होंगे सी पिंडां दे विच आम होंदा तां जिहड़े जदों बरात सी जिहड़ी कुड़ी दे पिंड पहुंच जाती तां जंज दा जिहड़ा स्वागत सी वो पिंड की पंचायत वालों कीता जांदा सी फिर डेरियां दे विच पिंडां दे विच डेरे बने हुंदे सी उत्थे मिलने की रस्म होंदी जब पिंड दे बड़ा कोई दरवाजा हुंदा उत्थे की सी मिलने की रस्म होंदी ते मिलने की रस्म तो बाद जिवें अगे बरातां 3-3 4-4 दिन रहिंदियां लिखिया हुंदा भी पै भी जिहड़ी लड़के की जिहड़ी रोटी है और रात की रोटी उन्हें डेरे विच खाधी भी हुण बहुत समा हुण तां 4 घंटे दे ब्याह ने ये पैरां वाले ब्याह की गल कीती गई है फिर फेरे दे आनंद कारज ते फेरे तां हुण भी हुंदे ने इन्हां च नहीं कोई चेर होई पर बरात 4 दिन नहीं रहिंदी हुण ठीक है फिर उस तो बाद फेरे दे आनंद कारज भी जिह जिहा किसा धर्म हुंदा है हिंदू धर्म के लोग ने तां फेरे करवाउंदा है ते सिख धर्म के लोग ने तां आनंद कारज दी रस्मां हुंदियां फिर आनंद कारज होने तो बाद बरी जिहड़ी है वो दिखाई जाती है बरी तो समझे ना भी जिहड़े लड़के वाले कुड़ी दे लई कपड़े ते गहने लैके आउंदे वो सारे के सामने दिखाए जाते फिर उस तो बाद बरी दिखाने तो बाद जिहड़े कुड़ी वालियां दा परिवार है वो उस थां ते कुड़ी नूं जो दाज दिता जाता उसकी लिस्ट पढ़ के दसदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ वो दिखाया जाता है ते खट की है भी जो छल्ले मुंदरियां भाव की है किसी मतलब मुंडे के मामिया फुफड़ा ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ ਉਹਦੀ मां ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਣੋਈਆਂ जो भी समान पाया जाता वो खट भी
वो रस्म होंगी है। तां सारा कहते भी जिहदी खट्ट ते बिगड़ गई उसकी सारी उम्र नहीं बनती। वो सारा लैन देन का समान फिर कुड़ी वाले को भी दिखाया। जंजी विदायगी ते कुड़ी दे सौहरे घर दी रस्मां। उस तो बाद जिहड़ा जंज दी जो सारियां रस्मां तो बाद जंज नूं ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ है तो कुड़ी नूं भावें अजकल तो भरजाइयां कुड़ी नूं डोली दे विच बिठाउंदियां ने, पर पहलां वाले समय दे विच मामा जिहड़ी ज़्यादातर कुड़ियां छोटी उम्र च कुड़ियां दा ज़्यादा विआह करदे सी, तां उस समय कुड़ी दा जिहड़ा मामा सी वो कुड़ी नूं डोली दे विच बिठाउंदा सी। ते फिर सौहरे घर पहुंचण ते जिहड़ा लाड़ा लाड़ी दे जदों सौहरे घर पहुंच जांदे तां उहदी मां धीरो पहलां तां उन्हां नूं शागियां दी थाली लैके लैण आउंदी, फिर उन्हां ते पानी वार के पींदी। ਉਹ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ वो सारे दुख माँ अपने सिर से लेंदी है, भाव अपने धियां पुत्तां नूं हमेशा खुश देखना चाहती है। हुण हैगा मौत समय दी रस्मां। देखो जिउणा जिवें कहना मरना सच है जिउणा झूठ है। हुण जद मौत अटल है तां फिर की है मौत दी रस्मां की है बैंड ते फूटी। बैंड की है कदों भी जदों कोई बंदा मर जाता है तो मरण तो बाद की है बेटा जिहड़ियां औरतां ने वो कीरने पाने शुरू कर दिंदियां ने, बैंड पाने शुरू कर दिंदियां ने। जिहड़े मर्द ने वो बाहर फूड़ी जिवें कपड़ा कोई विछा के उन फूड़ी वो विछा के बैठ जाते हैं। इशनान ते अंतिम यात्रा की तैयारी फिर नाल की है जदों कोई बंदा मर जाता है, जे कोई औरत मरे सुहागण होवे तां उहनूं पहलां इशनान कराया जाता है, फिर पूरा मेकअप करके उसनूं तैयार किया जाता है तो फिर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जाती है। उस तरह जो कोई मर्द के आम जो कपड़े होंगे है वो मतलब की है जे कोई सुहागण औरत मरे चाहे कोई भी औरत मरे तो उनके पेके कपड़े लैके आते हैं, जे कोई मर्द मतलब होंगे तो भी वो सौरे कपड़े लैके आते हैं। ठीक है, जो वो अंतिम समय पाए जाते हैं। इस तरह अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाती है। तो सिविया भाव की है जो अंतिम यात्रा की तैयारी भाव की आप पहला जाके शमशान भूमि में जाके लकड़ों का प्रबंध करते हैं, लकड़ों का प्रबंध करते हैं उत्थे सारा वो सिट के आने। ठीक है, उत्थे मतलब की है वो सिट के आने। तो उस तो बाद की है भी उत्थे शमशान भूमि पूरी तैयारी हो जाती है। फिर आप सिविया वाल जाते जो सिविया वाल जाते हैं आप तो सिविया वाले जाते समय की होंदा है जिहड़े मृतक के नेड़े रिश्तेदार होंदे ने वो उसकी अर्थी नूं मोढियां ते चुकते हैं। ठीक है, तो रस्ते में जो सिविया के नेड़े पहुंचण ते जिहड़ियां औरतां ने बाहर बैठ जांदियां ने ते जिहड़े मर्द ने वो अंदर चले जाते हैं। चिखा नूं अपनी देनी भी जिहड़ा बड़ा मृतक का कोई मतलब कोई परिवार वाला व्यक्ति मरिया तो उसका बड़ा पुत्र चिखा नूं अग्नि दिंदा है। वो सज्जो खंबे वाल चक्कर कट के भाव अर्थी वाले चक्कर कट के फिर उसनों पैरों वाले पासे तो लांबू लगा के वो सज्जे तो खब्बे चक्कर देता है, फिर पैरों वाले पासे तो उन्होंने अग्नि देता है। कपाल क्रिया की होती है बेटा जो चिखा नूं अग ला दी जाती है। उस तो बाद की है जो एक तरह की जी डैड बॉडी है वो जल चुकी होंगी है तो जो मुर्दे की खोपड़ी दिसन लग पवे तो वो एक डंडा चुक के वो मुर्दे की खोपड़ी की करता है ठकोरदा है, तो उस ठकोर की कहते हैं कपाल क्रिया। ठीक है, वो ठकोरदा है, उस तो बाद वो डंडे ऐ घुमा के वो पैरों वाल दूर तक सुट देता है। मुर्दे नाल संबंध तोड़ना जदों चिखा जल जाती है जब थोड़ी मोटी रह जाती है काफ़ी हद तक जल जाती है तो जो मर्द लोग ने उत्थों वापस आना शुरू हो जाते हैं। औरतां पहला आ जांदियां ने तो उस समय वो जिहड़ा उत्थे नेड़े सिवियां दे नेड़े वो तीलियां होंदियां ने वो सिवे ते सिट के भाव की है बिना पिछे देखे कि ये मुर्दे नाल संबंध तोड़न का इशारा करते हुए वो आ जाते हैं। कई लोग कंडा तोड़ के ਜਾਂ निम का पत्ता हो करके वो पाते हैं।
ठीक है। इस तरह मुर्दे नाल संबंध तोड़न का वो कर देते हैं, इशारा कर देते हैं। फुੱਲ चुगने, फिर दूसरे या तीसरे जो फुੱਲ ने वो चुगे जाते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। हरिद्वार या कीरतपुर साहब जो फुੱਲ ने वो पाए जाते हैं। पगड़ी की रस्म भोग वाले दिन जो पगड़ी की रस्म की जाती है। भाव की है, जो मृतक का कोई बड़ा बेटा होंगे उसके सिर ते पगड़ी की रस्म जी की जाती है। भाव की है, पगड़ी उसके सिर ते बन के उसनों अगला अपने पिता का वारस बना दिता है। तो मुसलमान भाईचारे के रिवाजों में भिन्नता की है भी जिवें साडे हिंदुओं ते सिखां दे विच जिहड़ी मृतक देह नूं जलाया जाता है, पर मुसलमान भाईचारे दे विच उन्हां नूं दफनाया जाता है। ठीक है, तो मुसलमान भाईचारे दे विच उन्हां नूं दफनाया जाता है। इस तरह जिहड़े मुसलमान भाईचारे के रिवाजों के विच हिंदुओं के सिखां के रिवाजों में कई उन्हां दे विच काफ़ी जिहड़ी भिन्नता है। अज बेटा जिहड़ा मैंने पूरा पाठ पढ़िया है वो साडे पंजाब के रस्म रिवाज है, जिन्हां दे इन्हां रस्मां रिवाजां नूं निभाउंदिआं व्यक्ति जमदा है, वड्डा हुंदा है, जवान हुंदा है ते इन्हां रस्म रिवाजां नूं निभाउंदिआं ही ओह मर जांदा है। इस तरह ये जिहड़े पूरे पाठ दे विच जो रस्म रिवाज ने भी जन्म समय साडे की रस्म रिवाज ने, ब्याह दीआं रस्मां की ने ते मौत दीआं रस्मां की ने, इन्हां नूं निभाउंदिआं जिहड़ा व्यक्ति है वो जमदा है ते वड्डा हुंदा है। भाव कि इन्हां नूं निभाउंदिआं ही ओह मर जांदा है। भाव कि सानूं इन्हां रस्मां रिवाजां नूं अपनाउणा, क्योंकि समाज विच रहण लई इन्हां रस्मां रिवाजां दे अनुसार चलना साडे लई बहुत जरूरी हुंदा है। भावें इन्हां विच हुण कुछ हद तक तब्दीली आ गई है, पर फिर भी असीं ये नहीं कह सकदे कि असीं इन्हां रस्मां रिवाजां नूं नहीं मनदे। धन्नवाद।